आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रभु के दास हमारे बीच में परमेश्वर के वचन लेके आ रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। The Lord opened the womb of Sarah. Abraham's wife Sarah was also barren. परमेश्वर ने सारा की कोख को भी खोला, क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा भी बांझ थी। It is written in Genesis chapter 11 and verse number 30, but Sarai was barren, she had no child. उत्पत्ति 11 के 13 में लिखा है, सेरा बांझ थी और उसके कोई बालक उत्पन्न ना हुआ था। Once Abraham complained to God about this. That is written in Genesis chapter 15 and verse number 2 and also in verse number 3. एक बार अब्राहम ने परमेश्वर से शिकायत की थी, जो कि उत्पत्ति 15 का 2 और 3 में हम देख सकते हैं। Verse number 2, I go childless. दूसरे वचन में कहता है कि मैं संतानहीन हूँ। And again in Genesis chapter 15 and verse number 3, Abraham said to the Lord, Lord, you have given me no offspring. और 15 के तीसरे वचन में कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे कोई वारिस नहीं दिया। Though this was the situation in Abraham's life, he continued to trust in God. He was not forsaking his faith, he believed in God. चाहे उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया, परंतु परमेश्वर पर विश्वास किया। That is one of the reasons that God calls him as father of believers. यही कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर उसको विश्वासियों का पिता बुलाता है। Though he had no children, he believed in God and he trusted in God and he was waiting for a miracle. चाहे उसके पास संतान नहीं थी, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने चमत्कार के लिए इंतजार करता रहा। And Abraham waited for long years, more than 25 years. Abraham waited for a miracle. और अब्राहम काफ़ी साल तक इंतजार करता रहा, 25 साल तक अपने चमत्कार के लिए वो इंतजार करता रहा। Finally it happened in Genesis chapter 17. God Almighty appeared to Abraham in verse number 1. God Almighty appeared to Abraham. और आखिरकार वो हो गया, और उत्पत्ति 17 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको दर्शन दिया। उत्पत्ति 17 का 1 में कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको दर्शन दिया। And then the Lord promised to Abraham that he's going to bless him with a child. और तब उसने उसको वायदा किया, तब परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि परमेश्वर उसको वारिस से आशीष करेगा। That is written in verse number 19. The Lord said, Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. और 19 में वचन में इस तरीके से लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा कि तेरी पत्नी सारा तेरे लिए संतान उत्पन्न करेगी और उसका नाम तू इसहाक रखना। I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. और मैं उसके साथ वाचा बांधूंगा और उसके बाद उसके आने वाली संतानों के साथ सर्वदा की वाचा बांधूंगा। When Abraham trusted in God and continued to believe that he is trusting in a miracle working God, at the right time after 25 years God performed a miracle. और जब अब्राहम ने भरोसा रखा और ये विश्वास किया कि जिस परमेश्वर पे वो भरोसा रख रहा है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तो 25 साल के बाद परमेश्वर ने सही समय आने पर उसके लिए चमत्कार किया। God opened the womb of Sarai. और परमेश्वर ने सारा की कोख को खोल दिया। And God blessed Sarai and Abraham with Isaac. और परमेश्वर ने सारा, अब्राहम और इसहाक को आशीषित किया। They became father and mother of nations. Because of this miracle, Abraham and Sarah became father of
nations. और वो आने वाली पीढ़ियों के माता और पिता बन गए। अब्राहम, सैरा और इसहाक आने वाले पीढ़ियों के माता और पिता बन गए इस चमत्कार के द्वारा। This morning, if you trust in God and if you believe in God at the right time, God will perform a miracle for you. और यदि आप आज की सुबह परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे तो सही समय आने पर परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। As this is an year of open doors, miracles are going to happen. Miracles are going to happen. Believe it and receive it. जैसा कि ये साल हमारे लिए द्वार खोलने वाला है, अद्भुत चमत्कार होंगे, अद्भुत चमत्कार होंगे। विश्वास करें और प्राप्त करें। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray for your precious people. पिता यीशु नासरी के नाम से आपके बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Touch them in a very special way and bless them, Lord. इन्हें अद्भुत रीति से छुएं और इन्हें आशीष करें। Those who are sick on your body, right now Jesus is touching you and Jesus is healing you. Receive your healing. और जो बीमारी से पीड़ित है, यीशु तुम्हें चंगा कर रहा है, यीशु तुम्हें छू रहा है, अपनी चंगाई को प्राप्त करें। Thank you, Lord, for touching your people and healing your people. We give you glory, honor and praise. धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को छूने के लिए, अपने लोगों को चंगा करने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।